बिलाल अज़हर कियानी साहब NA60 जेहलम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उम्मीदवार हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। मेन बाज़ार दीना में कैंपेन कर रहे हैं और यहीं से हमारे साथ ये गुफ्तगू में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, जेहलम और दीना आने का। जी, आपकी कैंपेन तो लगता है कि बड़े सही मौसर तरीके से जा रही है। आप शॉप टू शॉप जा रहे हैं और फर्दन लोगों से मिल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। आप जानते हैं कि कैंपेन के मुख्तलिफ मोड्स होते हैं। हमारे दीगर जगहों पर कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, जलसे भी होते हैं। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग को भी बिलखुसूस शहरों में और बाज़ारों में करना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है और इंशाल्लाह 8 तारीख को फतह होगी। आप जैसे यहाँ शॉप टू शॉप जा रहे हैं तो मोहल्लों और गलियों में भी ऐसे ही लोगों को घरों में जाके कांटेक्ट किया? जी, कुछ मोहल्लों में जी फर्दन भी करते हैं। आप जानते हैं गमी खुशी के भी वाक़यात होते हैं। फिर जेहलम शहर में फॉर एग्जांपल हमने मुख्तलिफ वार्ड्स में हमारे साथियों ने, हमारी जमात के साथियों ने जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मोहल्ले से कनेक्टेड होते हैं, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स भी रखी होती हैं। किसी ने अपने घर में रखी होती है, किसी ने लार्जर ऑलमोस्ट स्मॉल जलसे की सूरत में रखी होती है। तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। हर इलाके की अपनी मुनासबत से लोगों ने, हमारे साथी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम खुद भी जाते हैं। क्या तरजीह आपकी, आपको इलाके के अवाम मुंतखब करते हैं तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर आप तवज्जो देना चाहेंगे? सर, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। पूरे तहसील सोहावा और दीना में एक बूंद भी गैस की नहीं है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे लोगों को महंगे सिलेंडर ख़रीद के हर शख्स को चूल्हा और हीटर जलाना पड़ता है। इस मसले को हमें हल करना होगा। आप जानते हैं कि गैस के ज़खायर भी कम हो रहे हैं, मगर वेदर हम यहाँ पे गैस वो भी लगवाना चाह रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी हम जाएँ। बुनियादी हल यही है कि किसी भी शख्स को चाहे बिजली इस्तेमाल करे या गैस इस्तेमाल करे, चूल्हा और हीटर जलाने के लिए महंगे सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप GT रोड से सफ़र करके आएँ, ये कहने को तो हाईवे मगर उसकी हालत नहीं है जो होनी चाहिए, तो इसको भी हमने रिपेयर करना। और लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है, आप जानते हैं कि उसका हुकूमत का इरादा है कि उसको इस्लामाबाद तक लेके जाएँ। तो इंशाल्लाह जब वो इस्लामाबाद तक जाएगा तो वहाँ पे वो जेहलम से, दीना से और सोहावा से गुजरता हुआ जाएगा। दैट विल ऑल्सो पुट आवर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप। मुझे यकीन है कि जब आपके गैस और बिजली एनर्जी का इशू यहाँ पर रिजॉल्व होगा, यहाँ पे ये कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसी तरह लिल्ला जेहलम रोड है जो GT रोड को एग्जिस्टिंग लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आई एम सर्टन रोज़गार भी आएगी, फैक्ट्रीज भी लगेंगी और दीगर मसाइल हैं। जेहलम और दीना सिटी में फॉर एग्जाम्पल सीवरेज के इशूज़ हैं, रियल इशूज़, मतलब कि बरसात में यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, मैयतें भी लोग पानी से गुजारते हैं। आपके वालिद को हम क्रेडिट देते हैं, RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बड़ा कलीदी किरदार था उनका। जी, तो जी। दो चीज़ें हैं जो मैं सारे उम्मीदवारों से पूछता हूँ। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, एक ऐसा ही हॉस्पिटल शानदार किस्म का जहाँ लोगों को दूसरे शहरों का रुख ना करना पड़े, और एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी कि बच्चों को यहाँ अल्लाह तालीम के मौके में। जी, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज़ किए हैं जी। सबसे पहले तो आपने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया, तो हमारी एक अपने भी हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट कंसर्न, मगर बुनियादी वजह यही थी। द इशू इज़ कि बहुत सारे लोग यहाँ से जब हार्ट अटैक होता था तो यहाँ से दीना सोहावा पहुँचते ही पिंडी के रास्ते में वफ़ात हो जाती थी। तो वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है, मगर लोगों को प्राइवेट फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। DHQ जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, दे शुड बी इक्विप्ड इनफ कि 90% अमराज के लिए उनके रेफरल ना हो। यहाँ पे बदकिस्मती से लोग दूर दराज से सफ़र करके पहले जेहलम आते हैं, DHQ वहाँ से रेफ़र किए जाते हैं तो पिंडी भागते हैं। कुछ है ऐसा इरादा आपका? जी इंशाल्लाह। DHQ में हमने ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे नहीं है, वो बनाना है, उसके अंदर इक्विप करना है इक्विपमेंट और डॉक्टर्स के साथ कि लोगों की हल यहीं पे हो, रेफरल्स ना हो। यूनिवर्सिटी जी, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, मगर मेरे ख्याल से बहुत अंडर कैपेसिटी है। यहाँ से अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुजरात जाना पड़ता है, शहर छोड़ के जाना पड़ता है, तालीम के लिए भी, नौकरियों के लिए भी। और तालीम के हवाले से जी यकीनन हमने उसको अपग्रेड भी करना है। मेरे वालिद साहब का जी आपने क्योंकि जिक्र किया, ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, मेरा अपना भी एक ख्वाब है, उनका भी एक ख्वाब है कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी लाएं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन पंजाब। यहाँ पे बच्चियों को लोग शौक से, ये जो आपके इर्द गिर्द लोग खड़े में, बच्चियों को बड़े फ़ख्र से तालीम के लिए भेजते हैं। तो जहाँ पे भी हमने प्राइमरी और मिडिल। ये आपका ख्वाब है या वादा करेंगे इलाके के अवाम से होंगे तो आप यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम करेंगे और एक अच्छा शानदार यूनिवर्सिटी जो है उसको भी अपग्रेड करेंगे जी, मेडिकल कॉलेज का काम करेंगे। जिंदाबाद। देखो कौन आया, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। हमारे इलाके में गुलजार साहब के घर के अलावा यहाँ पे रोहतास किला भी है, रोहतास किला जोगियाँ भी है जी। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसी कल्चरल साइट्स हैं जिनकी कुछ प्रेजर्वेशन हुई भी है, मगर मेरे ख्याल से उस मेयार का यहाँ पे टूरिज्म और प्रेजर्वेशन और सेलिब्रेशन नहीं है इन चीज़ों की जो होनी चाहिए। तो ये दिस इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द इंफ्रास्ट्रक्चर वी डिस्कस्ड। और इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत के पहले तो गुलजार साहब को या उनकी फैमिली को, यहाँ जो भी मेंबर हो उनको यहाँ इन्वाइट करिए इंशाल्लाह जी। और मैं आपको बताऊँ नदीम साहब, जो आपने बात की इंशाल्लाह ज़रूर इन्वाइट करेंगे। और साथ ही साथ जी जो आपने बात की ना जी,
एक गलियों नालियों का मामला और इवन प्रिजर्वेशन ऐसी साइट्स की, आई थिंक व्हेन वी विल हैव एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स, ये भी आपने देखा हमारा मंशूर लॉन्च हुआ है गुज़िश्ता रोज़ ही, और उसमें लोकल गवर्नमेंट्स की और फ़ाल को लोकल गवर्नमेंट्स जब इस्टेब्लिश होंगी तो ये चीज़ें डेलीगेट होंगी डाउन टू द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। मुझे यकीन है कि वहाँ से आपके आधे से ज़्यादा मसाइल लोगों के इलाके में ही हल होंगे और उसमें यही लोग खुद बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके इंतखाबात के लिए। 8 फरवरी को फिर आपसे अपडेट लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू। मोहम्मद बियास जिंदाबाद। देखो कौन आया। हसन अदील साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ हैं NA60 से। हसन साहब, आप बताइए, आपकी कैंपेन वगैरह ठीक चल रही है कि कुछ चैलेंजेस हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैंपेन जा रही है। पहले तो ज़ाहिर है कुछ महीनों से हमारी पार्टी पे क्रैकडाउन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको पूरी तरह यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कैंपेन जा रही है माशाल्लाह। आपको ये खतरा वतरा तो नहीं है कि उठा के ले जाते हैं या कहीं रैली कर रहे हो तो रैली के ऊपर छापा पड़ जाए, ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? देखें, वो ख़तरा तो बिल्कुल है। कल हमारे एक रैली हमने करना चाहिए थी, इजाज़त हमें दी गई, फिर वो इजाज़त वापस ले ली गई अचानक तौर पर। फिर उस वक्त तक वहाँ पर हज़ारों वर्कर्स मौजूद थे तो उन पर पुलिस ने अटैक भी किया, तशद्दुद भी किया, लोगों का पीछा भी किया। तो वो मसाइल तो कुछ ना कुछ हैं। बहरहाल हम पुरज़म हैं और नटर हैं और खान साहब के नज़रिए के साथ बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। मुश्किलात कोई भी हों, इंशाअल्लाह फ़तह हमारी हो। बिलाल कियानी यहाँ अच्छी काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, तो आपका सही मैच किससे है, बिलाल कियानी से है या किसी और से? हमारा मुकाबला उनके साथ है ही नहीं। उनका और जो बैक वाले हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए मुकाबला है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे। अब लोग वोट डालने निकलेंगे, आपका इंतखाबी निशान क्या, पहले तो वो जी, बता हमारा इंतखाबी निशान अब विकेट है NA60 पर। NA60 पर विकेट है आपका विकेट, इंतखाबी जी, निशान। जी। वोटर निकलेगा 8 को? वोटर जुल्म का बदला वोट से ज़रूर लेगा 8 को और बहुत अरसे से अवाम इस दिन का इंतज़ार कर रही है और उस दिन अवाम का एक समंदर इमरान खान साहब को जिताएगा। उनके नज़रिए की ही फतह होगी इंशाअल्लाह 8 तारीख। अगर आप इस इलाके से जीते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस इलाके में बेहतर करना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारे पास जो पूरे ज़िले के लिए है मसाइल की एक लिस्ट है। प्रायोरिटी वाइज जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनको यूज़ करके ग्रैंड प्लान बना के प्रायोरिटी वाइज इंशाल्लाह वो हम काम ज़रूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक हसन अदील साहब, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। नून लीग इंशाल्लाह TLP। कैदी नंबर 804। मैं इस साल वोट नहीं दे रहा। नून लीग को इंशाल्लाह TLP जी। शेर को देंगे। वोट मैं जनाब दे दूंगा लब्बैक को। शेर को, तरीके लब्बैक। इमरान खान को। TLP। PTI को इमरान खान को। TLP। मैं शेर को PTI को। शेर को तरीके लबैक, PTI इंशाल्लाह। नून लीग को दे दें। जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह TLP। वोट खान का है इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक TLP। PP नवाज शरीफ, PTI। तरीके लबैक, नून लीग को देंगे जी बब्बर शेर को। तहरीके लबैक पाकिस्तान। PTI। हम जनाब नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह। TLP। PTI। नून लीग, लब्बैक वाले PTI, शेर को वोट देंगे, शेर को। PTI। तरीके लब्बैक शेर को। वोट फिलहाल ये सोचांगे कि देनी। इमरान खान को। हाँ, नून लीग को देंगे वोट इंशाल्लाह। इमरान खान को। शेर से देनी है। काफ लीग को डंके की चोट पे इंशाल्लाह। नून लीग। अभी वोट हम देंगे जनाब PTI को। किसी का नहीं। जो अच्छा होगा उसको दे देंगे। वोट जो है इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, शेर पाइंदाबाद। इमरान खान को। हम वोट जो है वो शेर को डालेंगे इंशाल्लाह PTI सर। जी मियां नवाज शरीफ साहब। तहरीके लब्बैक को वोट डालेंगे। शेर। वोट इमरान खान को। वोट शेर के ही। मुस्लिम लीग इमरान खान साहब। वोट भाई शेर ਨੂੰ देंगे। वोट जिथे नसीब हो उथे जाते हैं। मैं तो PTI को दूंगा इंशाल्लाह शेर को देंगे। तहरीके इंसाफ को वोट डालूंगी मैं। किसी को भी नहीं। वोट नवाज शरीफ ने देनी है। किसी को भी नहीं। इंशाल्लाह PTI। जी इंशाल्लाह शेर को। कोई डालनी वोट। शानदार चौक में शेर पे मोड़ लगाएंगे, ठप्पा। इमरान खान। वोट तीर को। नून लीग को। किसी को नहीं डालने। वोट इंशाल्लाह पक्की नून लीग की शुरू से ही। किसी को भी नहीं। PTI को। शेर को। सर शेरों का शेर इमरान खान की वोट है, जो मर्जी हो जाए। वोट शेर को डालेंगे इंशाल्लाह। खान साहब। इंशाल्लाह शेर बनेगा और शेर आएगा। कर्नल शौकत मिर्ज़ा साहब NA61 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और इनका इंतखाबी निशान और इनकी सियासत का मरकज़ क्या होगा, इन्हीं से पूछना है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो अपने इंतखाबी निशान से आगाह कर दें। जी थैंक यू वेरी मच जी। मेरा इंतखाबी निशान है टेबल, मेज़, और
ये जो है हमारा जो MPA का है उनका इधर मुख्तलिफ है एंड दैट इज़ अ मेडल बेसिकली। आपका अपना कौमी असम्बली के लिए जो है वो मेज़ का निशान, मेज़ का निशान है टेबल का जी। आप फ़ारूक के मुकाबले में आपको जलसे जुलूस करने की आज़ादी है या नहीं है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो वोटर्स हैं उनके घरों पे जाके ये दरवाजे खटखटाते हैं, पुलिस को भेज रहे हैं। तो आप कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते, जलसे जुलूस नहीं कर कॉर्नर सकते? मीटिंग कुछ कर सकते हैं, कुछ कॉर्नर मीटिंग, लेकिन जलसे जुलूस पे बिल्कुल नहीं करने दे रहे, रैली नहीं करने दे रहे। जो जिनको कॉर्नर मीटिंग करते हैं उनके घरों में पहुंच जाती है पुलिस दूसरे दिन। तो 8 फरवरी को आपका वोटर कैसे निकलेगा? वोटर निकलेगा, वोटर हमारा जिहाद कर रहा है। ये हम इसका मुकाबला करेंगे आज से 1400 साल पहले। हक और बातिल की जंग है ये। आपके ख्याल में वोट देने के लिए लोग खुद से निकलेंगे या आपकी कोई स्ट्रेटजी हिकमत अमली है 8 फरवरी के लिए? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी तो कुछ होगी, लेकिन वोटर खुद निकलेगा। ये वोटर सच का वोटर है, ये वोटर हक का वोटर है, ये इमरान खान का वोटर है। बल्ले का निशान छिन जाने से उसका एक नुकसान है, फिर दूसरा अगर तंजीमी ढांचा ग्राउंड पे ना हुआ 8 को तो वोटर को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, वो आसान नहीं होगा। ये 2 चीज़ें आपके लिए रुकावट बन सकती हैं। जी ये बिल्कुल हमारे उसमें रुकावटें ज़रूर हैं। अगर आप मुंतखब होते हैं 8 फरवरी को तो इस इलाके के लिए क्या करना चाहेंगे? हम जो सारे हैं ना, हम एक नुमाइंदे हैं इमरान खान साहब के। मैं आपको इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो इमरान खान साहब ने की हैं। इमरान खान साहब ने एजुकेशन का सेम सिलेबस किया है। ये अमीरों की जो अजादारी थी वो ख़त्म कर दी है। इट्स सेम सिलेबस उस वक़्त था, लेकिन ये लोग आए हैं, इन्होंने फिर उसको कैंसिल कर दिया। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड किया है, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। इमरान खान के वाटर जो भी मंसूबे थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं।